मुर्दाबाद मोदी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, वित्त मंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे। कर रहे हैं। हम इस देश के लोगों की बचतों आवाज दो, भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। RBI नहीं चलेगा, RBI जाओ जाओ, RBI धोखा है, RBI धोखा है, तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज क्या नाम है आपका? मैं एमडी सक्सेना और यहाँ पर मैं क्लास 1 ऑफिसर एसोसिएशन जो बरेली LIC की है उसमें इसका बरेली डिवीज़न का मंडलीय अध्यक्ष हूँ। और आज क्या है यहाँ पे, किस तरह की हड़ताल है और क्या मांगे हैं आपकी? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आज हमारे यहाँ पर ये हड़ताल का आयोजन किया गया है और मुख्य मांगे जो हमारी हैं इसके लिए हमें स्ट्राइक करनी पड़ी। इससे पहले हमने सरकार को चेताने के लिए अभी 3 तारीख से लेके अब तक 3-4 बार यहाँ पर प्रदर्शन सभाएं की, लेकिन इसके लिए कि शायद सरकार चेत जाए, सरकार की कानों में कुछ जूं रेंग जाए और हमारी बातों को मान ले। लेकिन हमें लगा कि सरकार खाली धरने प्रदर्शन से नहीं मानने वाली, इसलिए हमको ये यहाँ पर देशव्यापी हड़ताल पूरे देश में, जो कि आज हमारे यहाँ सारे कार्यालय बंद हैं पूरे देश के अंदर, हमारी 90% जो फोर्स है, वर्कर फोर्स है, वो सारी स्ट्राइक पर है। जहाँ तक मांगों का सवाल है, हमारी मुख्य मांगे जैसे कि हमारा वेतन समझौता, जैसे कि बैंक में अभी हुआ है वैसे ही वेतन समझौता हमारा 2017 अगस्त 2017 से जो हमको मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। यानी आज 44 महीने हमको हो गए, हमें सरकार हमारा वेतन समझौता देना नहीं चाहती है और उसके लिए भी हमारी मुख्य रूप से ये डिमांड है कि हमारा वेतन समझौता शीघ्र से शीघ्र हमको दिया जाए। जैसा कि अभी बैंक का हमारा हो चुका है, बैंक और हमारा लगभग साथ होता है, लेकिन अभी हमारा नहीं हुआ है। दूसरी हमारी मुख्य मांग, सरकार जो है कि IPO के माध्यम से यहाँ पर एक शेयर लाना चाहती है, यानी अपने LIC के हिस्सेदारी को बेचना चाहती है, प्राइवेट पूंजीपतियों को बेचना चाहती है, ना केवल LIC। इससे पहले आपने देखा कि तमाम PSU जो कि बैंक और BSNL और तमाम भारत पेट्रोलियम, इस तरह के सारे संस्थान LIC धीरे धीरे जब से ये मोदी सरकार यहाँ पर आई है तब से बेचने का काम कर रही है। उन्होंने एक विभाग भारत बेचो विभाग भी एक बना दिया है और उसके तहत उनका ये काम है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं वो सारे उनको बेचने हैं धीरे धीरे कर कर। अब उनकी नज़र, उन्होंने देखा कि LIC एक बहुत ही समृद्धशाली हमारे नवरत्नों में है और उसका बहुत पैसा, बहुत सारी प्रॉपर्टी और संपत्ति है, उसको हम किस तरीके से बेचकर अपनी झोलियां भरना चाहती है सरकार। आपकी मांगें पूरी नहीं होती, इस तरीके से आगे क्या कदम उठाएंगे? देखिए, जिस तरीके से हमारे केवल हम ही नहीं, बैंक और बाकी संस्थान भी हमारे साथ हैं। अभी आगे अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया या IPO को वापस नहीं लिया तो बहुत ही शीघ्र आप देखेंगे हम देश भर में हमारे और साथी बैंक और किसान और जो भी और संस्थान हैं उनके साथ मिलकर हम देशव्यापी आंदोलन यहाँ पर देश के अंदर करने जा रहे हैं। हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, हम लोग सड़कों पर भी उतर के जनता को जागरूक करेंगे और इस सरकार को हमेशा झुकना पड़ेगा। इससे पूर्व भी सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं जिसे हम उसको झुकना पड़ा हमारे आगे और इस बार भी सरकार झुकेगी। थैंक यू। जानना चाहेंगे किस तरह की मांगे हैं और हड़ताल क्यों की जा रही है? देखिए, आज LIC के पूरे स्टाफ के लगभग 90% जो वर्कफोर्स है वो स्ट्राइक पर है और हमारी मुख्य बात यह है कि LIC का जो IPO लाने की सरकार तैयारी कर रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि LIC के अंदर जो पैसा है जमा, ये इस देश के 40-42 करोड़ पॉलिसी होल्डर का पैसा है और शेयर मार्केट में 2.25 करोड़ लोग मुश्किल से काम करते हैं। LIC के पास में पूंजी की कोई कमी नहीं है। हम खुद हर साल में 3 से 4 लाख करोड़ रुपया सरकार को देते हैं, हर साल देते हैं, आप ये समझिए जरा। और LIC के 10% मार्केट शेयर को आप केवल 1 लाख करोड़ रुपए के लिए बेच देना चाहते हो, तो 1 लाख करोड़ रुपए में बेचकर आपको क्या हासिल होगा?
LIC ने कभी नहीं कहा कि उसके पास पूंजी की कमी है, उसे पैसे की जरूरत है, उसे पैसा चाहिए। LIC को कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे चेयरमैन ने ये कहा कि LIC के IPO के सिलसिले में I have been overruled, मतलब हमारे लोगों से पूछे बगैर, संस्था के अंदर बात किए बगैर एक IPO का फैसला लिया गया। उससे भी बड़ी बात यह है कि IPO लाने के समय पे जो आप बिल में संशोधन कर रहे हो, LIC बिल में संशोधन करना चाहते हो, उस संशोधन को आप संसद के अंदर खुले तौर पर नहीं ला रहे हो, बल्कि बजट से जोड़कर फाइनेंस बिल बनाकर इसको चोरी छुपे सरकार पास करा लेना चाहती है। इसी से हमें पता चलता है कि सरकार LIC के साथ फेयर नहीं है, वो अनफेयर काम कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं। FDI के रूप में इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ोतरी ये करेगी कि इस देश के लोगों का जो बीमा के रूप में बचतें इकट्ठी हो रही है, इन बचतों को विदेश भेज दिया जाएगा, ये विदेश चली जाएंगी। और पूरी दुनिया ये बात मानती है कि कभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक सेविंग का अल्टरनेटिव नहीं होते हैं। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए FDI गैर ज़रूरी है, गैर वाजिब कदम है, इस देश का नुकसान करेगी।